ग़ुलाम रूहें पार्ट 21। प्रदीप प्रदीप तुम आ गए राजकुमार, मुझे यहाँ से निकालो प्रदीप, मेरी आत्मा तुम्हारे लिए तड़प रही है। खुशी के एहसास से मेरा अंग अंग मुस्कुराने लगा। मैं झपट कर आगे बढ़ा और मैंने चश्म-ज़दन में तोते का पिंजरा उठाया। फिर मैं वापसी के इरादे से पलटने ही वाला था कि ठुठक कर रह गया। अब्बुल हसन जहरीली नज़रों और ग़ज़ब-आलूद चेहरे के साथ दरवाज़े पर खड़े थे। मैंने भी इन्हें इस तरह देखा जैसे इनसे शदीद बेज़ार हूँ। तुम यहाँ तक आ गए शाहिद अली, इतनी पस्ती, चोरी भी शुरू कर दी। अब्बुल हसन आपको हक है, आप मुझे जो चाहें कह सकते हैं, मैं आपको अपना अतालीक समझता हूँ। फिर भी ये मुनासिब नहीं कि आप मेरे रास्ते की रुकावट बने और हमारे दरमियान तो कोई तल्ख़ सूरत हाल पैदा हो। मैं ये पिंजरा यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, बेहतर है आप इस मामले में दखल ना दें। ये पिंजरा मेरे साथ जाएगा, मैंने संजीदगी से कहा। अब्बुल हसन ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, शाहिद अली तुम मियाँ साहब के हुक्म के बगैर इस हुजरे से एक चुटकी खाक भी बाहर नहीं ले जा सकते। बेहतर होगा पिंजरा वापस रख दो। अब्बुल हसन मुझे तैश आ गया, यानी मैंने अब्बुल हसन पुकारा, मुझे तैश आ गया। राजकुमारी शीला की आत्मा प्रदीप प्रदीप पुकार कर मुझे कुछ कर गुजरने पर उकसा रही थी। मैंने बिगड़े हुए तेवर से उन्हें मुखातिब किया, अगर आपने पिंजरे की वापसी के लिए ज़िद की तो मेरे लिए ज़रूरी होगा कि मजबूरन आपको रास्ते से हटा दूँ। मैं इस अज़म से यहाँ आया हूँ कि पिंजरा साथ लेकर ही जाऊँगा। अब्बुल हसन मेरे तेवर देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराए, शाहिद अली मालूम होता है तुम्हारी आकबत के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी ख़राब हो गया है। तुम अभी तक हवाओं में उड़ने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पास अब्बुल हसन से बहस करने का वक्त नहीं था, क्योंकि राजकुमारी को हासिल करने के बाद इसे छोड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने अब्बुल हसन को रास्ते से हटाने की ठान ली। मैं फ़ैसला करके आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे 4 जिन अब्बुल हसन का इशारा पाकर नमूदार हुए। ये चारों गालबन पहले से वहाँ मौजूद थे। पिंजरा मेरे हाथ से छीन लिया गया। इसके बाद इन चारों ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया और मियाँ साहब की कोठरी से दूर फेंक कर उल्टे कदमों वापस चले गए। एक ज़माना था कि अब्बुल हसन और जिन्नों का ये कबीला मेरे सामने गर्दन झुकाए मेरे हकाम का मुंतज़िर रहता था। मेरी एक जंबिश नज़र से स्याह व सफ़ेद का फ़ैसला हो जाता था, लेकिन आज इन्हीं अब्बुल हसन ने मेरे साथ जारहाना सलूक किया और इनके रफ़ीक जन्नात ने मुझे बड़ी बेदर्दी और बेरहमी से धक्के मारे। मैंने मियाँ साहब की तरफ देखा, जो हर बात से बेनियाज बारगाह इज़्ज़त में सरबसजूद थे। मैं साकत व सामत खरा किस्मत की सरगोशियों पर या गर्दिशों पर आंसू बहा रहा था। मियाँ साहब नमाज अदा करने के बाद हुजरे में वापस चले गए। नमाज के बाद वहाँ मौजूद दूसरे अफराद ने अपने चेहरों से इसी नफ़रत का इजहार किया जिसका मैं आदी हो गया था। मुझे इनकी नफ़रत या मोहब्बत से कोई सरोकार न था। मैं तो किसी न किसी तरह अपना गोहर मकसूद हासिल करना चाहता था। इन लोगों को क्या मालूम कि ये शख्स दुनिया से किस कदर आजिज़ है और ये क्यों ज़िंदा है। इश्क़ इंतकाम की वो कैसी आग है जो इसके सीने में सुलग रही है। इन्हें क्या एहसास होता कि इनके सामने कल का एक मोहतरम बुज़ुर्ग मौजूद था। अब मैं अपने अजीम माजी की कोई रायत इनसे नहीं लेना चाहता था। मेरा जिस्म दुखने लगा, क्योंकि राजकुमारी की बाजियाबी की कोई और सूरत समझ में नहीं आ रही थी। चारों नाचार मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ देना चाहा। अब मुझे हर तरफ उदासी ही उदासी और नाकामी ही नाकामी नज़र आ रही थी। मैं इन्हीं फ़िक्रों में गलता और पेचा सब्ज़े पर औंधा पड़ा था कि एक मानूस आवाज़ मेरे कानों में बारूद से शोर की तरह टकराई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कानों के पास बम फटा हो। आखिर तुम मुझे मिल गए मियाँ शाहिद अली, मैं तो तुम्हें मुख्तलिफ़ शहरों और बस्तियों में तलाश कर रहा था। मैंने पलट कर देखा। पंडित ओन कारनात अपनी तमाम खबासतों के साथ मेरे सामने खड़ा था और मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त मेरे सामने था। इसके इस तरह सामने आने से मुझे गुजरे हुए तमाम सदमे याद आ गए और ज़ख़म रसने लगे। वो फिर मेरे सब्र ज़ब्त का इम्तिहान लेने आ गया था। इस वक्त मैं सब कुछ भूल गया। मैंने राजकुमारी शीला को भी फरामोश कर दिया और तेज़ी से उछलकर खड़ा हो गया। यही वो खबीस और मरदूद शख्स था जिसने मुझे आजमाइश में डालकर मुझसे सब कुछ छीन लिया था।
मेरी तमाम बर्बादियों का ज़िम्मेदार था। इसने मेरे अंदर छुपे हुए एक शैतान सिफ्त शख्स को उभार दिया, जो इबादत और रियाजत के बावजूद मेरे अंदर से नहीं निकल सका था। अभी मेरे बातिन की पूरी तरह ततहीर भी ना हुई थी कि उनकारनात ने मुझसे ज़ोर आजमाई शुरू कर दी। कबल अज़ वक्त हंगामा खड़ा कर दिया। अगर मैं उनकारनात पर सबकत ले जाने का जज्बा दबा लेता, अना पर काबू पा लेता और अपने सरकश नफ्स को मतई कर लेता, तो मुझे इतने सानेहों से दो चार ना होना पड़ता। उनकारनात के आगे से पहले ही मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेने के बारे में संजीदगी से गौर कर रहा था। और जब मरना ही ठहरा तो फिर किस चीज़ की क्या परवाह, किसी चीज़ से खौफ कैसा। मैंने सोच लिया कि अपनी तमाम रूहानी ताकतों के छिन जाने के बावजूद इस नापकार से ज़रूर पंजा आज़माई करूँगा, चाहे इसके नतीजे कितने ही होलनाक निकलें। चाप ख़त्म करते ही मैं तुम्हारी तलाश में निकल खड़ा हुआ। मुझे विश्वास था कि शायद ही तुम कहीं कोने खुदरे में छुपे होगे। आज मैं आखिरी फैसला करने के इरादे से आया हूँ। तुम्हारे पास अगर कोई ज़ोर अब भी बाकी रह गया है तो आज़मा लो मियाँ जी, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। ओनकारनाथ के लहजे में जहर भरा हुआ था। कमीने, जलील, मैं आज तुझे जहन्नम रसीद करके छोड़ूंगा। ये कहकर मैं ज़रा भी मोहलत दिए बगैर इससे लिपट गया। इससे पहले कि ओनकारनाथ किसी मंत्र का जाप करता और अपने भीड़ों को मदद के लिए बुलाता, मैं इसका काम तमाम कर देना चाहता था। इसकी मनूस शक्ल देखते ही मुझ पर जनून तारी हो गया। ओनकारनाथ मेरे इस अचानक हमले से एक पल के लिए लड़खड़ा कर रह गया, लेकिन दूसरे ही पल इसने किसी खिलौने की तरह मुझे कमर से थाम कर उठाया और सब्ज़े पर उछाल दिया। मैं इसकी बेपनाह ताकत का अंदाज़ा करके शुश्ते रह गया। मैं सब्ज़े पर टेढ़ा गिरा था, इसलिए मेरे कूल्हे में शदीद चोट आई थी। मैंने दोबारा उठने की कोशिश की, मगर करा कर रह गया। शक्ति प्राप्त यानी शक्ति हासिल करना या ताकत हासिल करने के लिए मनुष्य को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं मूर्ख, मन को मारना पड़ता है। तू क्या जाने ज्ञान ध्यान किसे कहते हैं। ओनकारनाथ तहकीर अमेज़ अंदाज में मुझसे मुखातिब था। मैंने एक बार फिर उठने की नाकाम कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। ओनकारनाथ मेरी नाकामी देखकर इस्तहज़ाइया लहजे में बोला, मियाँ शाहिद अली उठो, तुमने तो मुझे नरक में झोंकने का फ़ैसला किया था। अब इतने लाचार क्यों नज़र आ रहे हो। कोई वजीफ़ा पढ़ो, बुलाओ अपने मोकलों को, आवाज़ दो अपने मुर्शद को, इन्हें हुक्म दो कि वो मुझे चलाकर भस्म कर दें। ओनकारनाथ की नफ़रत तक ये बातें नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं अपने जिस्म की सारी तवानाई इकट्ठी करके एक बार फिर जोश में उठ खड़ा हुआ और किसी पागल की तरह ओनकारनाथ के गिरेबान से उलझ गया। लेकिन इस बार भी ओनकारनाथ ने मुझे एक ही झटके में दूर फेंक दिया और कड़क कर बोला, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो मियाँ शाहिद अली। तुम्हारी रूहानी क़ुव्वतों को क्या हो गया। जान पड़ता है अब तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं। समय बीत चुका है। तुमने रशीदा और इसके बच्चों को बर्बाद किया, बैरिस्टर और इसके बच्चों को अंधा और मफलूज किया, पर इन तो ये भूल गए कि मैं अभी जिंदा हूँ। अच्छा, खबरदार, अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। क्षमा का विचार दिल में ना लाना शाहिद अली। मुझे मालूम है तुम मेरे चरणों में भिखारियों की तरह लूट लगाओगे, पर इन तब तुम्हारी माफ़ी का वक्त गया। तुमने देख लिया कि तुम्हारे मियाँ साहब ने तुम्हें क्या दान किया था। तुम्हें यह भी याद होगा कि मैंने पहाड़ी पर अपनी शक्ति का एक मुजाहरा करके तुम्हें खुद से दूर रखने का कैसा सबक दिया था। तुम न जाने खुद को क्या समझते थे। मियाँ साहब का होशा मेरी नज़रों के सामने था। इनकी अकीदतमंद होशे में बाजियाबी के मुंतज़िर थे। किसी एक ने भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। मुझे जल्दी एहसास हो गया कि अब ओनकारनाथ से बचने की कोई सूरत नहीं है। मैं पूरी तरह इसके कब्ज़े में हूँ। आज ये तमाशा इख्तिताम को पहुँच रहा है। मैं इसी कशमकश के आलम में न जाने क्यों मुबहिम हसरतों और मुहिम आरज़ुओं के साथ मियाँ साहब की कोठरी की सिमत देखने लगा, जैसे मुझे वहाँ से कोई मुअज्जज़ा रूनुमा होने की तवक्का हो। ओनकारनाथ बोला, इस कुटिया की तरफ क्या देख रहे हो शाहिद अली। क्या वहाँ तुम्हारा कोई धर्म माता मौजूद है। अगर मौजूद हो तो इसे भी बुला लो, यानी कोई तुम्हारा खैर खा वहाँ मौजूद है तो उसे भी बुला लो। चलो, पुराने ताल्लुकात की बिना पर कम से कम ये राय तो तुम्हें दे ही दूंगा। मैं कुछ करने और कहने की हिम्मत ना रखता था, मगर पलक झपके बगैर खाए जाने वाली निगाहों से ओनकारनाथ को देखता रहा। अगरचे अब मुझे मियाँ साहब से कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी, कोई ख़ास उन्स नहीं था, क्योंकि उन्होंने राजकुमारी की आत्मा को
कैद करके मेरे गमों में इजाफा कर दिया था। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे मियाँ साहब की शान में कोई नाज़ेबा बात सुनना गवारा ना थी, ख़ुसूसन उनका नात के नापाक ज़ुबान से सुनना। शश मैंने तल्ख लहजे में जवाब दिया, उनका नात, ये सही है कि मैं तुम्हारे गुस्ताखाना तर्ज अमल का पूरी तरह जवाब देने से माजूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मुतनबा करता हूँ कि तुम कोठरी वाले बुजुर्ग की शान में कोई ओछी बात मत मुँह से निकालना। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुझसे है, मुझे जो चाहे कह लो, अगर मुझसे निपटना चाहो तो निपट सकते हो। कोठरी वाले बुजुर्ग? ओनकार नाथ ने मज़ाहका उड़ाते हुए कहा, उन्हें आवाज़ दो कि वो भी ओनकार नाथ को देख लें, उसके धर्म की सच्चाई मान लें। फिर गरज कर कहने लगा, मोरख, तू इस समय ओनकार नाथ के कब्ज़े में इस धरती पर कौन है जो ओनकार नाथ की आंखों में आंखें डाल सके? तुझे अगर अपनी कोठरी वाले धर्ममाता पर इतना ही घमंड था या है तो इसे भी बुला ले। मैं इस जज्बे को कोई नाम देने से कासिर हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि ओनकार नाथ की ज़ुबानी मियाँ साहब की शान में मुसलसल गुस्ताखाना अल्फाज सुनकर मुझ पर खौफ और लर्जा तारी हो गया। मैंने सहमी हुई नज़रों से दोबारा हुज्रे की तरफ देखा और सरता पर लरज़ उठा। मियाँ साहब तमाम तर वकार और जाहो जलाल के साथ लकड़ी टेकते हुए तेज़ी से हमारी तरफ आ रहे थे। इनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। ओनकार नाथ इन्हें देख नहीं सका क्योंकि इनकी तरफ इसकी पुश्त थी। मुझे इस बात पर बड़ा ताज्जुब था कि मियाँ साहब इस वक्त किसी दूसरे आदमी के सहारे के बगैर चल रहे थे। इनका कोई अकीदतमंद अपनी जगह से नहीं हिला था। सब दम बखुद खरे मियाँ साहब को माइतफाता देख रहे थे। मैं मियाँ साहब की नज़रों की ताब ना ला सका। मैंने जल्दी से नज़रें झुका ली। मेरी रगों पे में खौफ की लहर दौड़ रही थी। मेरा दिल अनजानी दहशत से धड़क रहा था। इस लम्हे ओनकार नाथ ने मेरी बड़ी रऊनत से सर्द लहजे में सवाल किया, शाहिद अली, किस विचार में गुम हो गए? किसी रूठे हुए मोक्कल को मनाने की कोशिश में समय बर्बाद कर रहे हो? मैंने कोई जवाब ना दिया। डरते डरते नज़र उठाई तो देखा कि मियाँ साहब ओनकार नाथ के बहुत करीब पहुँच चुके थे, लेकिन ओनकार नाथ इनकी आमद से बेखबर था। वो अपनी ताकत के जाम में बकवास किए जा रहा था, मगर फिर इसने अचानक आहट पाकर किसी चालाक आदमखोर चीते की मानिंद बड़ी फुर्ती से मुड़कर देखा। वो मियाँ साहब को अपने रूबरू देखकर चौंक पड़ा। एक साने के लिए इसका चेहरा मुतगय्यर हुआ, फिर इसने फ़ौरन खुद पर काबू पा लिया और मियाँ साहब से सर्द और तंद लहजे में मुखातिब हुआ, आप, मैंने तो सुना था आपका देहांत हो चुका है। ओनकार नाथ, मियाँ साहब ने इसकी बात नज़रअंदाज करके इंतहाई सब्र तहम्मुल से दरियाफ्त फरमाया, यहाँ किस मकसद से आए हो? क्या मुझसे कोई काम आप हंसा है? ओनकार नाथ मुझ पर हकारत की नज़र डालकर कहा, आजकल मुझे सिर्फ एक ही चिंता रहती है मियाँ साहब कि अपने दुश्मनों का सर कुचल डालूं। आज इसी इरादे से यहाँ निकल आया हूँ। मेरी तुम्हारी भला क्या दुश्मनी ओनकार नाथ? मियाँ साहब ने पूरे सुकून से कहा, इतने दिनों कहाँ रहे? लंबी कहानी है मियाँ जी, कभी इत्मीनान से सुनाऊंगा। ओनकार नाथ ने जहर खून से कहा, इस समय तो मैं आपके इस चेले को ये बताने आया हूँ कि शक्ति किसे कहते हैं। इसने मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया था मियाँ जी। मैं बहुत गौर से मियाँ साहब के चेहरे का जायज़ा ले रहा था। ओनकार नाथ का जवाब सुनकर इनके चेहरे पर गुस्से की एक लहर आकर गुजर गई और बड़ी नरमी से बोले, ओनकार नाथ, छोड़ो भी ये बातें। सही मायनों में ताकतवर वही है जो अपने से कमज़ोर को माफ़ कर दे। तुम तो पंडित हो, तुमने पढ़ा लिखा भी बहुत है, तुम्हें खूब मालूम होगा कि धर्म क्या सिखाता है। कोई धर्म कमज़ोरों पर हाथ नहीं उठाना सिखाता। जी हाँ मियाँ जी, ओनकार नाथ ने कतरे सख्त लहजे में जवाब दिया, मुझे खबर है धर्म क्या सिखाता है। मैं ये भी जानता हूँ कि इस समय अपनी कुटिया से निकलकर मेरे पास क्यों आए हैं। आखिर आपको अपने चेले की मोहब्बत खींच ही लाई। परंतु इतना ध्यान करना मियाँ जी कि मैंने भी कुछ सीखा है, कुछ समझा है, मेरी उम्र में भी कुछ हासिल करने में गुजर गई है। आपकी तरह मैं भी बहुत दिनों खाक छानी है, लेकिन मैंने घुटने टेकने नहीं सीखे मियाँ जी। यह सब गुस्से की शिद्दत में कांपने लगे। इनकी शोला बार नजरें ओनकार नाथ के चेहरे पर मरकूज थीं। मेरा ख्याल था कि अब ज़रूर मियाँ साहब का अताब ओनकार नाथ पर नाजिल होगा, लेकिन वो एक बार फिर नरमी से बोले, गुस्सा करना तुम जैसे मेहमान पंडित को अच्छा नहीं लगता। आओ मेरे साथ अंदर बैठकर इत्मीनान से बातें करते हैं। तुम चलो मियाँ जी, मैं जिस काम से आया हूँ ज़रा इससे निपट लूँ। मैं ज़रा आपके इस चेले के भेजे से कीड़े झाड़ कर आता हूँ। ओनकार नाथ अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। मियाँ साहब संजीदा हो गए और कदरे दुरुस्त लहजे में बोले, तू मेरी इबादत और रियाजत की जगह है,
यानी आई रिपीट। मियाँ साहब संजीदा होकर कदरे दुरुस्त लहजे में बोले, ये मेरी इबादत और रियाजत की जगह है पंडित, मैं यहाँ किसी किस्म का दंगा फसाद पसंद नहीं करूँगा। अगर तुम इस नाबकार से बदला लेना चाहते हो और बदला लेने के ही दर पे हो तो इसे यहाँ से ले जाओ और फिर जो तुम्हारा जी चाहे करना। मैं समझ रहा हूँ मियाँ जी, उनका नात ने मियाँ साहब की बातों से चिढ़कर कहा। अब भला यहाँ नज़रों के सामने अपने चेले की दुर्गत कैसे देख सकेंगे आप? परिंतों मैं आपको बताए देता हूँ, मेरा फैसला अटल है। मैं इससे अपराधी या इस अपराधी को इसी जगह कुत्ते की मौत मारूंगा। देखता हूँ आज मुझे कौन रोकता है। उनका नाथ का आखिरी जुमला सुनकर मियाँ साहब का नूरानी चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो जलाल की कैफियत में बोले, पंडित तू हद से भर गया है। मेरा मशवरा है अपनी ज़ुबान को लगाम दो। मैं आज तक तुम्हें देखता रहा हूँ। बस मैंने बहस मुबासे के दरमियान में भी तुम्हारी बात रद्द नहीं की। मेरी खामोशी ने गालबन तुम्हें खुशफहमी में मुब्तला कर दिया है। दरगुजर की आदत सीखो पंडित, वरना नुकसान उठाओगे। मियाँ जी, उनका नाथ तिल मिलाकर तेज लहजे में बोला, किसी और पर आंखें लाल पीली करना। पंडित उनका नाथ डरने वालों में से नहीं है। वो बहुत तंग आ चुका है। उसने इस मरदूद को ख़त्म करने के लिए तपस्या की है और अब उनका नाथ किसी की धौंस में नहीं आएगा। नापकार मरदूद। मियाँ साहब ग़ज़ब ग़ज़ब की कैफियतों से दो चार थे। उन्होंने अपनी सुर्ख निगाहें पंडित उनका नाथ पर के चेहरे पर मरकूज कर दी और गरज का बोले, नापदान के कीड़े, तुझे देवी देवताओं की शक्ति पर इतना घमंड है? बस अब बहुत हो चुका। आज तो अपनी गंदी ताकतें भी आजमा ले। ठीक है, ज़रा तेरी आंखों की पट्टी मैं भी खोलता हूँ और तेरी आंखों की पट्टी भी खुल जाए। अगर बाद में तो जिंदा रहे तो सिर्फ पैदा करने वाले की खातिर, इसकी रज़ा और खुशनुदी के लिए जिंदा रहे, वरना बेहतर है कि तू मर जाए। मैंने उनका नाथ की तरफ देखा। वो मियाँ साहब को बुरी तरह घूर रहा था। उसने मियाँ साहब से कुछ कहना चाहा। उसके होंठ हिलते रहे लेकिन आवाज़ नदारद। और जब उनका नाथ को आवाज़ से महरूम हो जाने का एहसास हुआ तो वो घबरा गया। उसकी आंखों में गुस्से की बजाय उलझन के तासुरात फैल के वो तिल मिलाकर तेज़ी से ज़मीन पर झुका, मिट्टी की एक चुटकी उठाकर मुंह के करीब ले गया। फिर इसने दिल ही दिल में कुछ पढ़कर फूंका और मिट्टी मियाँ साहब की जानिब फेंकी। लेकिन देखते ही देखते उनका नाथ के साथ साथ मैं भी हैरत ज़दा रह गया, क्योंकि वो मिट्टी चंबेली के फूल में तब्दील होकर मियाँ साहब के कदमों में जा पड़ी। अकीदतमंदों के हजूम के बावजूद वहाँ मौत का सा सन्नाटा तारी था। हर शख्स सख्ते के आलम में खड़ा था। उनका नाथ के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। दूसरी तरफ मियाँ साहब इसे मुस्कुराते हुए नज़रों से देख रहे थे। चंबेली का फूल इनके कदमों में पड़ा था। मियाँ साहब ने पंडित उनका नाथ को सपाट नज़रों से देखते हुए कहा, पंडित परेशान क्यों होते हो? तुम्हें तो बेतहाशा जंतर मंतर आते होंगे। अपने दिल की भड़ास निकाल लो, कोई हरबा आज़मा कर देख लो। उनका नाथ मियाँ साहब का इत्मीनान देकर मुस्तरिब हो गया। एक बार फिर उसने हलक फाड़ कर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इसका हलक सिर्फ खुलता और बंद हो जाता रहा। कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। गुस्सा आदमी को पागल बना देता है पंडित, इसी वजह से मैंने तुम्हारी कुव्वत गोयाई सलब कर ली है। मियाँ साहब ने नरमी से कहा, जो काम इत्मीनान से करने की बजाय जल्दबाजी से किया जाए, इसका अंजाम हमेशा ख़राब ही होता है। इंसान को हर कदम सोच समझ कर और फूंक फूंक कर उठाना चाहिए। तुम तो पंडित हमें महान शक्ति के मालिक। पंडित उनका नाथ के चेहरे पर गुस्से और उलझन के तासुरात उभरे। ऐसा मालूम होता था जैसे वो कोई दरिंदा है और अपने शिकार को दबोच लेने के लिए यहाँ किसी सुनहरी मौके का मुंतज़िर है। पंडित की कैफियत में कुछ देर तक कोई फ़र्क नहीं आया। फिर मियाँ साहब ने नरम आवाज़ में उसे मुखातिब किया, सुना पंडित, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि गुस्सा थूक दो और ठंडे दिमाग से सोचो और गौर करो इस वक्त क्या करना चाहिए। जवाब में उनका नाथ ने मुंह बनाकर ज़मीन पर थूक दिया। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अचानक वो पीछे हटा और एक दरख्त के करीब पहुंचकर, जो वहाँ से 10 कदम दूर था, मेरा ख्याल था कि उनका नाथ फरार हो जाने के लिए पर तोल रहा है। उनका नाथ ने दरख्त के करीब रुककर बड़ी झुलाहट से पत्ता तोड़ा और इसके 4 टुकड़े करके इसे ज़मीन पर फेंक दिया। पत्ते के टुकड़े ज़मीन पर गिरते ही जो कुछ हुआ वो मुझे शुजदर करने के लिए काफ़ी था। पत्ते के टुकड़ों ने ज़मीन पर गिरते ही खूनहार न्योलों की शक्ल इख्तियार कर ली। बड़े बड़े हैबतनाक न्योले ख़तरनाक अंदाज में लहराते हुए मियाँ साहब की तरफ बढ़ रहे थे।
मैंने मियाँ साहब के चेहरे पर नज़र डाली। वो मुतमईन अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। न्योले और मियाँ साहब का दरमियानी फासला बतदरीज घटता जा रहा था। जब न्योले मियाँ साहब से महज 1 गज़ के फासले पर आ गए तो मैंने मियाँ साहब को शहादत की उंगली आसमान की जानिब बुलंद करते हुए देखा। दूसरे ही लम्हे चारों न्योले एक हैबतनाक और करीही चीख हलक से निकालते हुए तेज़ी से फिजा में बुलंद हुए और कुछ दूर पहुंचकर फिर ज़मीन पर गिर पड़े। ओंकारनाथ अपने जंतर के बेरों का इबरतनाक अंजाम देख रहा था। इसी असना में न जाने कहाँ से 4 उकाब झपट कर आए और न्योलों को अपने पंजों में दबाकर बड़ी बड़क रफ्तारी के साथ नज़रों से ओझल हो गए। या हक, या हक! अकीदतमंदों ने यह मौजा देकर नारे बुलंद किए। ओंकारनाथ अपनी जगह खड़ा बेद मजनू की तरह लरस रहा था। मुझे तूफ़ानी हवाओं ने इसका वजूद लर्जा बरंदाम कर दिया था। मियाँ साहब के चेहरे से जहो जलाल टपक रहा था। इनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मैं कांप उठा और अकीदतमंदों ने नजरें झुका लीं। जहन्नुमी, मेरा मुंह क्या तक रहा है? कुछ और जंतर मंतर तुझे याद होंगे तो वो भी आजमा ले। अपने बेड़ों को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाता मरदूद? कभी तूने भी सोचा था कि तुझे ताकत किसने और किस लिए अता की है? तूने ताकत तो हासिल कर ली, लेकिन ये भूल गया कि जिसने तुझे ताकत बख्शी है वो तुझे कमज़ोर भी कर सकता है। मियाँ साहब जलाल की हालत में नसीहत करते रहे। ओंकारनाथ खामोश खड़ा रहा। इसके चेहरे की हालत बिल्कुल बदल गई थी। सुर्खी की जगह जर्दी ने ले ली थी। आंखों से बेहसी मुतरशह थी। मियाँ साहब चुप हुए तो वो तेज़ी से आगे बढ़ा और मियाँ साहब के कदमों में गिर पड़ा। इसकी नज़रें मियाँ साहब से रहम अनायत की तलबगार थीं। मियाँ साहब चंद लम्हे आसमान की तरफ तकते रहे, फिर इनकी हालत एतदाल पर आकर उन्होंने ओंकारनाथ को बाजू से पकड़कर खड़ा करते हुए फरमाया, आवाज़ बंद होने से कुछ घुटन महसूस हुई? ओंकारनाथ ने मियाँ साहब के आगे हाथ जोड़ लिए। मियाँ साहब ने मज़ीद कहा, पंडित, अगर तू खुद को बलवान समझता है तो बलवानियों जैसी शान भी पैदा कर। इंसान और हैवान का फ़र्क समझने की कोशिश कर। जा, मैंने तुझे माफ़ किया। दूर हो जा मेरी नज़रों से। ज़िंदा रहना चाहता है तो कमज़ोरों के काम आना सीख। मियाँ साहब देर तक उसे नसीहतें करते रहे। मियाँ जी। मियाँ साहब की माफ़ी के बाद ओंकारनाथ की आवाज़ दोबारा बहाल हो गई थी। इसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए मियाँ जी। आपने सही उपदेश दिया है, मैं इसे सदा याद रखूँगा। यानी आपने सही सबक दिया है, मैं इसे सदा याद रखूँगा। मेरी मन की अंधेरे दूर हो गए। मैं आपकी कृपा कभी नहीं भूलूँगा। मुझ पर भरोसा कीजिए मियाँ जी। मियाँ साहब ने ज़ुबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ के इशारे से ओंकारनाथ को चलने की हदायत की। ओंकारनाथ ने झुक कर मियाँ साहब के कदम छुए और एक सरसरी नज़र मेरी तरफ डाली, फिर घूमकर लंबे लंबे डांग भरता हुआ नज़रों से ओझल हो गया। मेरी निगाहें दूर तक इसका ताक़ुब करती रहीं। इसके नज़रों से दूर होते ही मैंने पलट कर देखा तो मियाँ साहब वहाँ नहीं थे, झोंपड़ी में जा चुके थे। अकीदतमंद हुजरे के दरवाजे पर कितार बनाए खड़े थे, अपनी अपनी बारी के मुंतज़िर थे। मैं कुछ देर तक अकीदत और एहतराम से मियाँ साहब के हुजरे की तरफ देखता रहा, फिर मेरे कदम खुद ब खुद हुजरे की जानिब बढ़ने लगे। मैं मियाँ साहब से मुलाकात के लिए बड़ा मुस्तरब था, लेकिन इन तक मेरी रसाई ना हो सकी। मियाँ साहब के कुछ ऐसे अकीदतमंद मेरी राह की दीवार बन गए थे जो पहले भी मुझे धुतकार चुके थे या धक्का दे चुके थे। एक शख्स ने ज़िद छोड़कर कहा, आखिर तू क्यों एक नेक बुजुर्ग की इबादत में खलल डालना चाहता है? तेरी वजह से ख्वामखा मियाँ साहब का सकून दरहम बरहम हो जाता है। ख़बरदार, अगर तूने आइंदा इधर का रुख किया फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस शख्स की बात सुनकर मेरे दिल पर चोट लगी, मेरी आंखें नमनाक हो गई। मैंने हुजरे की सिमत आखिरी नज़र डाली और किसी से भी कुछ कहे बगैर सर झुका लिया और वापस हो गया। मैं अब सरबसर मुंतशिर था। कभी मुझे इस तोते का ख्याल आता जिसके कल्ब में राजकुमारी शीला की आत्मा कहती, कभी मियाँ साहब की बातें सोचकर मेरा दिल धड़कने लगता। गर्जी का मेरा जहन इस वक्त मुतज़ाद ख्यालों और फ़िक्रों में उलझा हुआ था। इसी इंतशार और इज़्तिराब की हालत में जब मैंने मस्जिद में कदम रखा तो मौलवी अशरफ अली बेकरारी से मेरे करीब आया। तुम कहाँ चले गए थे शाहिद अली? मुझे खदशा था कि गुस्से की हालत में कोई गलत कदम ना उठा बैठो। शुक्र है तुम सही सलामत वापस आ गए। मैंने तुम्हारी सलामती के लिए 2 रकअत शुक्राने की मन्नत मानी थी। तुम हुज्रे में चलो, मन्नत अदा करके आता हूँ। तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो?
अशरफ अली के कहने पर मुझे याद आया मैंने मस्जिद से रवानगी के वक्त इससे क्या सलूक किया था। मुझे देखकर अशरफ अली को नफ़रत से मुंह फेर लेना चाहिए था, लेकिन इस शरीफुल नफ्स शख्स ने मेरी सलामती के लिए मन्नत मानी थी। मैं शर्मसार और थका थका सा हुजरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर गिरकर सोचने लगा, मैंने अपने लिए किसी आखिरी रास्ते का तयन करना चाहता था, लेकिन जहन के साथ देने के काबिल कहाँ था। 3 रोज़ तक मेरी कैफियत दीवाना जैसी रही। भूख प्यास गालिब हो चुकी थी। मैं पहरों अपने बारे में सोचता, दिमाग फोड़े की मानिंद दुखने लगता तो मैं आबादी से दूर वीराने की तरफ निकल जाता। रात गए लौटता और चुपचाप बिस्तर में दुबक जाता। अशरफ अली ने मेरी दिलजोई में कोई दकीका फरोगुज़ाश्त ना किया, लेकिन मेरी हालत गिरती ही चली गई। मैं चौथे दिन वीराने की खाक छानकर मगरिब के वक्त वापस पहुंचा तो मस्जिद के दरवाजे पर अकबर से मुलाकात हो गई। वह नमाज पढ़कर बाहर निकल रहा था। हमारी निगाह चार हुई। दिल चाहा कि दौड़ कर अपने दोस्त को कलेजे से लगा लूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जानता था कि अकबर मुझसे नाराज़ है। उसे कुछ बातों पर मुझसे शदीद इख्तिलाफ था। मैंने नज़रें झुका ली और कतरा कर निकल जाना चाहा, लेकिन अकबर लंबे लंबे कदम उठाता हुआ तेज़ी से मेरे करीब आया और मुसरत बड़े लहजे में बोला, शाहिद अली तुम? मैंने तुम्हें जाने कहाँ कहाँ तलाश किया। खुदा का शुक्र है तुम बखैर आफियत हो। अकबर के लहजे और तौर तरीक में वही खलूस था, वही चाशनी और अपनायत थी। मैं बेख्तियार इससे लिपट गया। फिर मैं इसे हुशे में ले गया और देर तक इससे बातें करता रहा। जहाँ तक मुझे याद है इस वक्त मैं अकबर को अपनी आपबीती सुनाता रहा। मैंने अपनी तमाम कल्बी और ज़हनी उलझनों से उसे आगाह कर दिया। वो हैरान हैरान मेरी अजीबोगरीब सरगुज़िश्त सुनता रहा। इसको इसरार था कि मैं इसके साथ चलूँ, लेकिन अब कहाँ जाता। मैं समीना को मुँह दिखाने के काबिल ही कहाँ था। मैंने गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया और अकबर को अनकरनात के बारे में बताने लगा। आखिर में मियाँ साहब का जिक्र आया तो अकबर ने हैरत से दरियाफ्त किया, सच? क्या मियाँ साहब फिर ज़ाहिर हो गए हैं? मुझे इनका पता बताओ, मैं पहली फुर्सत में समीना को लेकर इनकी कदम बोसी के लिए जाऊँगा। मैंने अकबर को मियाँ साहब का पता बता दिया और दबी ज़ुबान में मियाँ साहब से अपनी अधूरी मुलाकातों का जिक्र किया तो अकबर नहायत खलूस से बोला, शाहिद अली खुदा करे तुम फिर अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लो। मैं मियाँ साहब के सिलसिले में कबल अज़ वक्त कोई वादा नहीं करता, अलबत्ता कोशिश ज़रूर करूँगा कि वो तुम्हें सिद्क़े दिल से माफ़ कर दें। इसके सिवा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैंने नदामत से कहा, मुझे यकीन है मेरे दोस्त कि तुम मेरे लिए ज़रूर कोशिश करो। मैं भी ज़रूर कोशिश करोगे। मैं भी अब यही चाहता हूँ। मियाँ साहब से मेरी तरफ एक दरख्वास्त ज़रूर करना कि अगर वो मुनासिब समझे तो राजकुमारी शीला की आत्मा को आज़ाद कर दें। अकबर अली नमाज़ पढ़ने के बाद वापस चला कि इसने गाहे बगाहे आते रहने का वादा किया। अकबर से मुलाकात ने मेरे जहन को सुकून बख्शा। इस रात मैंने नए सिरे से अपने माजी और हाल पर गौर किया और अपने बुरे अमाल पर नज़र डाली तो शर्म से मेरा सर झुक गया। मियाँ साहब के मुबारक दीदार ने मेरी उलझी हुई ज़िंदगी की तमाम गिरें खोल दी थी और मैं पूरी तरह ताइब हो गया था। रात भर मेरी आंखों से नदामत के आंसू बहते रहे। मौलवी अशरफ अली मेरी ये कैफियत देखकर घबरा गया। वो न जाने क्या क्या पढ़कर फूंकता रहा। सुबह सूरज निकलने से पहले मैंने उठकर गुस्ल किया, अशरफ अली का दिया हुआ जोड़ा पहना और मस्जिद में जाकर सिद्के दिल से सरबसजूद हो गया। मुझ पर कैफ़ो मस्ती की अजीब कैफियत तारी थी। आज एक मुद्दत के बाद मैंने बड़ी नेक नीति और खलूस दिल से खुदा के हजूर सजदा किया था। मेरी आंखें अश्कबार थीं। मैं अपने पेशानी जाए नमाज पर रगड़ रहा था। मुझे इस आलम में देखकर अशरफ अली को जो खुशी हुई वो इसकी नज़रों से आया थी। ज़िंदगी के इस इनकलाब ने मुझे एक बार फिर दुनिया के हंगामों से बेनियाज कर दिया। मैं इबादत और रियाजत, दरूद व वजीफ़ा और तस्बीह और दरूद या विर्द वजीफ़ा और तस्बीह और दरूद में इतना डूब गया कि मुझे खाने पीने का होश ना रहता। मैं जिस तरह से भटक गया था अब इसका निशाना दोबारा मिल गया है, या निशान दोबारा पा लिया है या पा गया था। मैं बड़ी सावगोई से अर्ज़ करूं कि मेरी ये इबादत महज तौबा की खातिर थी। मुझे अब किसी रूहानी ताकत की कोई तमन्ना नहीं थी। मैंने सब कुछ भूलकर ख़ुद को रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र में मसरूफ़ कर दिया। सुबह से शाम तक मैं याद खुदा में महव रहता और गुनाहों से तौबा करता रहता। इस नई ज़िंदगी ने मुझे रूहानी मुसरतों से सरफराज कर दिया। मैं दुनिया से और दुनिया वालों से बेनियाज होता गया। पंजगाना नमाज़ों और तहज्जुद गुजारी के साथ साथ मैंने मियाँ साहब के बताए हुए वजीफ़ों का विर्द भी शुरू कर दिया।
तकरीबन 1.5 साल ज़िक्र इलाही में गुजर गए। इस अरसे में कोई ऐसा वाक़या रोनुमा नहीं हुआ जिसका तज़किरा किया जाए। अलबत्ता एक रोज़ एक ऐसी बात ज़रूर हुई जिसने मुझे ये एहसास दिलाया, या जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि खुदावंद करीम ने मेरी इबादतें किसी कदर कबूल कर ली हैं और तौबा के दरवाज़े मुझ पर खोल दिए गए हैं। मौलवी अशरफ अली पास पड़ोस में रहने वालों की हत्तल मुकद्दर खिदमत करता रहता था। वह कुरानी आयात के तावीज़ लिखकर लोगों को दिया करता था। मगरिब की नमाज के बाद मासूम बच्चों को फूंकने का नेक काम अंजाम देना इसी के ज़िम्मे था और माजूर लोगों के लिए पानी दम करके भेजता था। एक रोज़ वो मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद के जहन में बैठा बच्चों पर दम कर रहा था। मैं इसके करीब ही बैठा एक वजीफ़े का विर्द कर रहा था कि एक औरत की आवाज़ मेरी महफत में खलल अंदाज हुई। इसने बड़ी रक्कत भरी आवाज़ में मौलवी अशरफ अली से कहा, मौलवी साहब, खुदा के लिए कोई ऐसा तवीज़ दे दीजिए मेरा बच्चा बच जाए। बड़ी दुआओं के बाद खुदा ने मेरी गोद हरी की है। मेरा शोहर बड़ा जालिम और शकी है। जब से बच्चा बीमार हुआ है इसका तौर तरीक मुझ पर जरहाना हो गया है। वो अक्सर मुझे तलाक की धमकियाँ देता रहता है। अब इसने कसम खाई है कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मुझे घर से निकाल देगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मौलवी साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा दरगोर हो जाऊंगी। अल्लाह कारसाज है बीबी, इसकी रहमतों से मायूस नहीं होते, मायूसी गुनाह है। मौलवी अशरफ अली ने ठंडी आँख भरकर जवाब दिया। हकीम साहब ने बच्चे के सिलसिले में क्या कहा है? वो कहते हैं चीचा खतरनाक हो गई है, ये मर जाएगा। औरत के लहजे में शदीद कुर्ब था। इस खलल अंदाजी से मेरा जहन मुंतशिर रहा था। फिर जब मैंने औरत की बात सुनी तो मुझे खून का दबाव अपने दिमाग पर महसूस हुआ। मैं चुप न रह सका और कदरे दुरुस्त लहजे में बोला, हकीम बकता है, कुदरत तेरे बच्चे को बचाएगी, जा चली जा। औरत परेशान थी, मेरी आवाज़ सुनकर सहम गई। मौलवी अशरफ अली को भी मेरे लहजे की सख्ती से ताज्जुब हुआ। वो खनकार कर दबी आवाज़ में बोला, शाहिद मियाँ, ये औरत बड़ी मजलूम है। मेरी दरख्वास्त है कि आप भी इसके हक़ में दुआ करें। कह तो दिए इसका बच्चा ठीक हो जाएगा, और क्या चाहती है ये? मैंने दूसरी बार भी चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया और उठकर हुजरे में आ गया और दोबारा वजीफ़े के विर्द में मशगूल हो गया। मुझे नहीं मालूम ये मैंने क्यों किया था और किस ताकत के ज़ेरे असर कहा था। दूसरे रोज़ शाम के वक्त वही औरत दोबारा आई। मैं इस वक्त मस्जिद के दरवाजे के करीब एक चबूतरे पर बैठा था। औरत एक लम्हे के लिए झिझकी, फिर लपक कर इसने मेरे पैर थाम लिए और ऊंधी हुई आवाज़ में बोली, मियाँ साहब, कल आपने मेरे बच्चे के लिए दुआ की थी, आज वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसके जिस्म पर चीचा का एक भी धब्बा नहीं है। मोहल्ला भी हैरान है। मुझे औरत की बात सुनकर ताज्जुब हुआ। सिर्फ एक रोज़ में चीचा के दानों का गायब हो जाना एक अजीब बात थी। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या खुदा ने मेरी बात या मेरी ज़ुबान से निकली हुई बात को कबूलियत की सादत अता कर दी? इस ख्याल के जहन में उभरते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझ पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। मैं इसी चबूतरे पर सजदे में गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। औरत कब वापस गई मुझे इसका कोई इल्म नहीं। अलबत्ता जब ये रक्कत अंगेज़ कैफियत दूर हुई तो मुझे फिर शिबा सा हुआ कि शायद खुदा ने मेरी ज़ुबान की तासीर वापस कर दी है।